बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, क्या चल रहा है आजकल? और सब लोग थोड़े से परेशान भी हैं और इतनी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, आप लोग कितना इस पर अमल कर रहे हैं? डेफ़िनेटली घर पे हैं ज़रूर अमल कर रहे होंगे उसको, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपकी सेहत के लिए हैं, तो आप लोग इन पर बिल्कुल अमल करें। और जो बातें हमने पढ़ने के लिए आपको बताई हैं, जैसे कि कुछ मैंने आपको बताया था कि सूरत तगाबन पानी पे पढ़ के फूँक के आप पानी घर में सबको पिलाएं। इसके अलावा आयत करीमा जो है मुसलसल पढ़ते रहें, इसके अलावा इस्तग़फ़ार करते रहें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। और इसके लिए एक टाइम थोड़ा सा मखसूस कर लें, दिन में 2-3 दफ़ा आप कर सकते हैं काम, कि अपने बच्चों को आप बिठाएं और बिठाने के बाद आप उनसे कहें कि भी जी वो भी पढ़ें, कि अल्लाह ताला मासूमों की दुआएं जो हैं बहुत जल्दी कबूल करता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। और ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों, अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें होती हैं हमें सबक सिखाने के लिए होती हैं। हमेशा देखिए माएँ अपने बच्चों को सज़ा देती हैं, किस लिए देती हैं? ताकि वो आगे अच्छे काम करें। तो ये भी हमारे लिए एक सज़ा है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। बहुत हमारे सोचने का मकाम है कि हमें ये बातें सोचना चाहिए और फिर उसके बाद इन पर अमल भी करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में खाना पीना हर वक्त चलता रहता है, सारी चीज़ें चलती हैं। तो आज हम आपके लिए 2 चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी सिंपल तो हैं, लेकिन क्या है थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। इस तरह से कि 2-2 स्टेप हैं, चीज़ों के मैरिनेशन है, फिर उसके बाद उनकी एक की ग्रेवी बनेगी। आज हम बनाएंगे, एक तो बनाएंगे ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाई। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये भी आप अपने मेन्यू में शुमार कर सकते हैं जब आप ईद पर चीज़ें बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे स्टफ़ पसंदा विद मखनी सॉस। ये कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा, बेहतरीन से बनेंगे। तो पहले हमें काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे स्टफ़ पसंदा कबाब। इसके लिए हमें काम ये करेंगे कि पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे और मैरिनेट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी चीज़ों को। अच्छा, इसके लिए हमें चिकन के पसंदे चाहिए, वो भी हम करेंगे, लेकिन चूँकि मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र मौजूद है, तो पहले काम करते हैं कि किचन में चूल्हा जलाने से पहले हम इसको लगा लेते हैं अपने हाथों को बहुत ही अच्छी तरीके से। और आपको पता है कि इसका मदर केयर का जो हैंड सैनिटाइज़र है वो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और इनकी 1970 से ये आपको बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहा है और बहुत आला मेयार के मुताबिक तैयार किए जाते हैं, और इससे बिल्कुल आपकी स्किन सही रहेगी। बल्कि मैंने नोट किया कि लगाने के बाद स्किन ना अच्छी सॉफ्ट रहती है। तो बिल्कुल इसको घर से निकलने से पहले, घर से निकलने के बाद, घर में भी 1 से 2 दफ़ा आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बार बार हाथ धोएं, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बस अल्लाह ताला के कुन कहने की देर है, इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाई बनाएंगे और साथ ही हम यहाँ पे बनाएंगे बेहतरीन से पसंदे। तो यहाँ पर अभी चॉकलेट मेल्ट हुई नहीं है, ठीक है ना? मेल्ट करके मुझे थोड़ा सा इसको ठंडा भी करना है। तो ये मेल्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, जेलेटिन भी हमने साथ ही रख दिया था, जेलेटिन भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी बाकी इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हम मैरिनेशन कर लेते हैं। स्टफ़ पसंदा बनाएंगे और उसकी मखनी सॉस बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट आपको पहले बताएंगे। अच्छा जी, ये मैंने ये देखें पसंदे बनाए थे, चिकन के पसंदे। उनको इस तरह से हमने पतला, ये देखा आपने, इस तरह से हमने इसको हैमर से अच्छे से कर लिया और ये इस तरह से फ्लैट कर लिया। चिकन का ब्रेस्ट फिले अब छोटा मोटा अगर आप देख रहे हैं कहीं से टूटा हुआ है, कोई इशू नहीं है, इसको आपने रोल करना है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ मसला हो रहा है कि मेरे पास धागा नहीं है, लेकिन देखते हैं हम इसको किस तरीके से करते हैं। आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, सही है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में हमारे पास जो चीज़ें वो आपको पहले बता देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर डिपिट का सॉस भी मौजूद है। तो मैंने सोचा कि डिपिट का सॉस जो है ना, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा इसका सोया सॉस, डिपिट का सोया सॉस मेरे पास मौजूद है। तो ये गया तकरीबन 2 टेबलस्पून। बेहतरीन है, कितनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आई। इसके बाद हम इस सॉस को भी करेंगे, वो कहाँ करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा नमक डालेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने सोया सॉस डाला है तो नमक आप थोड़ा सा ख्याल से डालेंगे इसमें। ये गया तकरीबन
1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा इसमें। ये तमाम चीज़ें फिर मैं बाद में हाथ से कर लूँगी। सही जी, ये चला गया, थोड़ा सा रह गया। और इसके अलावा हम डालेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास थोड़ा सा ये बादाम का पाउडर है, ये भी चला जाएगा इसमें। थोड़े से ये कसूरी मेथी है, ये भी तो हम बाद में डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे यहाँ पे ये ज़ीरा पाउडर, ये भी सब डाल देती हूँ मैं। कचरी पाउडर, कचरी से क्या होगा कि ज़रा सा इसका कचरी में एक थोड़ी सी खटास भी होती है, और दूसरी बात होती है कचरी के से क्या होता है, गलावट आ जाती है। इसमें हमें बहुत माइल्ड सी गलावट रखनी है, तो इसके लिए बेहतरीन है ये। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया पिसा हुआ गरम मसाला। और डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये हो चुका है। ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है जी, ये 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल चला गया। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे इसमें एक फिलिंग तैयार करेंगे, जिससे इसकी हम स्टफिंग करेंगे। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं और बता भी देते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन मैंने इसको साथ ही मिला लिया, क्योंकि जब हम इसको कुक करेंगे तो बेहतरीन सा ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा ना। अच्छा, इसका बनाएंगे एक मखनी सॉस, ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताना आपने ज़रूर है कि आपने बनाई तो कैसा रहा, ठीक है जी। अच्छा, ब्रेस्ट फिले के आप 2-2 पीस कीजिएगा, और हैमर से थोड़ा सा आपने इसको अच्छे से, चलें जी, ये मैं इसको सही से मिला लेती हूँ। चलें जी, ये हो गया। ये हमारी मैरिनेशन जो है ये तैयार हो गई है। और अब हम काम बताते हैं आपको कि हमने इसकी फिलिंग में क्या क्या चीज़ें डालनी है। फिलिंग की एग्ज़ाम मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िलिंग के लिए मैं एक काम करती हूँ, फिलिंग मिला के हम रख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यही वाला बोल लेते हैं, ये यहाँ रखते हैं। अच्छा, फिलिंग के लिए, ओह ब्रेक आ गया, चलें काम करते हैं, लेकिन जल्दी से बता देते हैं। ये गई प्याज, इसके अलावा ये पुदीना, इसके अलावा ये गई इसमें हरी मिर्चें, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, ये गया इसमें नमक, नमक चला गया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें कैसे फिलेंगे। अच्छा, काजू भी है, काजू कहाँ गए, ये हैं काजू मेरे पास, ये भी इसके अंदर मैं इसमें शामिल करूँगी, और उसके बाद हम इसकी फिलिंग करें, काजू और अदरक। बाकी चीज़ें हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाई की मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टफ़ जो पसंदा बनाएंगे और उसके साथ जो ग्रेवी बनाएंगे वो मैंने यहाँ पे तैयार करके मैरिनेट करके रख ली। इसकी फिलिंग के मुतालिक थोड़ा सी बता दूँ आपको कि इसमें पुदीना, हरी मिर्चें, इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक, प्याज, और ये है थोड़े से काजू, ठीक है ना। अब ये इसकी फिलिंग, इसमें ज़रा सा अगर आप नमक डाल लेंगे तो टेस्ट में इजाफा हो जाता है। अब ये हम इसकी फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा, उसके लिए अगर आप जैसे कि आप चाहते हैं कि ये मिली रहे, मतलब जुड़ी जुड़ी रहना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देते हैं काजू का पेस्ट। ये मेरे पास मौजूद था तो मैंने डाल दिया। चलें जी, अब आ जाते हैं पाई की तरफ। उसके लिए बेस मैंने तैयार करके रखा, फ्रिज में रखा हुआ, ठंडा हो रहा है, बेक कर लिया था मैंने। अच्छा, ये मेरे पास 2 अंडों की सफ़ेदी थी जिसको मैंने बीट कर लिया, 2 अंडों की जर्दी है। इसमें मैं ब्राउन शुगर, ये गई ब्राउन शुगर, ये डालेंगे, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, बस अब ये चलना ज़रा सा वो हो जाता है। हाँ जी, चलेगा, ये जो है ना, हो गया चलें जी, ये हो गया। मिक्स करेंगे हम इसको, ठीक है, अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेंगे। ओहो, साथ ही मैं काम करती कॉफ़ी भी डाल देती हूँ इसके अंदर ना। ये 2 अंडों की जर्दी और आधा कप ब्राउन शुगर, और ये 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर कॉफ़ी, ये डालेंगे। ओए होए होए, तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगा इसको लगता है नाराज़गी हो गई कुछ। ये गई कॉफ़ी, ठीक है, ये मैं इसमें कॉफ़ी शामिल कर देती हूँ, और ये कॉफ़ी क्योंकि हम बना रहे हैं कॉफ़ी के साथ। ये है मेरे पास मेल्ट की हुई चॉकलेट है, ये है क्रीम डाल देते हैं। चलें इसमें से करते हैं। ये तो कुछ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया वैसे बीटर ने इस वक्त ना। ये गई क्रीम, ये तकरीबन 200 ग्राम क्रीम,
ये चली गई। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, अब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। ये है मेल्टेड चॉकलेट, इसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। ये भी डालेंगे, ये तकरीबन आधा कप के करीब, सही है। ये गई, चलो ये हो गई। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। अच्छा, जेलेटिन मैंने 1 टेबलस्पून मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ है। इसको मिक्स करते हैं, ठीक है ना, और कोशिश करते हैं कि अब ये इतना नाराज़ ना हो हमसे, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें ये जेलेटिन डाल देते हैं। चलें जी, ये जेलेटिन चला गया। जेलेटिन से इसको हम सेट करेंगे। चलें जी, ये हो गया और मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मुझे काम करना है कि मुझे ये जो मैंने इसमें एग वाइट जो है ये मैं इसमें फ़ोल्ड करूँगी। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अपनी कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सोनिया, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपा, बड़ा दिल चाहता था कि आपसे भी कभी लाइव कॉल करके आपसे बात करें, लेकिन चलें कॉल हमारी। चलें जी, आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है जी आपा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी मीठे समोसे। मीठे समोसे। मीठे जी जिसमें जी बादाम वगैरह की जी फिलिंग वगैरह बिल्कुल, को मुझे जी जी मुझे बनाते पता हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप सिखा दें रमजान से पहले। रमज़ान से पहले चलें, देखिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम हालात को बेहतर करे, तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल बनाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर हालात बेहतर होंगे और इंशाल्लाह ताला। बेहतरी आएगी। और आपा, आज आपने कोई सवाल नहीं रखा? आज हमने वाकई कोई सवाल नहीं रखा, वाकई हमने आज कोई सवाल नहीं रखा। चलिए हम जल्दी से आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। एनेक्स का गिफ्ट हमारे पास मौजूद है, तो आप चलें जी। हमारी कॉलर जो है जा चुकी हैं, उन्होंने सुने नहीं, सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल क्या करें आज हम? आसान सा सवाल करेंगे, लेकिन पहले वनीला एसेंस डाल देते हैं इसमें। अच्छा, ये अंडों की जब हम सफ़ेदी को बीट करते हैं, हमें जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ये बीट हुई हुई है, इस तरह से अगर हमें बीट करना तो हमें क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि अंडों की जो सफ़ेदी है बहुत अच्छी और फ्लफ़ी बने? इसका सवाल का जवाब आप दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा से। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पास जो है पाई डिश का जो बॉटम है ये तैयार पड़ा हुआ है। इसमें हमने क्या किया था, वो जो ब्लैक वाले बिस्किट्स होते हैं वो लिए, इसके अलावा हमने मक्खन लिया। मक्खन लेके हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और इसमें डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको ओवन में मैंने बेक कर लिया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और ठंडा कर लिया। ठंडा इसलिए किया कि ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। अच्छा, अब मैं इसको हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेती हूँ। वैसे तो हमें फोल्ड ही करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ये भाई बहुत ही कोई बस चले, ये हो गया जनाब, हो गया। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। हल्के हाथ से इसको करना है, ज़्यादा नहीं आपने करना है। अच्छा, आखिर में ये आइसिंग शुगर है गई, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। ये डाल के मिक्स करते हैं और फिर हम इसमें डाल के इसको फ्रिज में रख देंगे। चलिए, ये ज़बरदस्त सी मिक्स हो गई है और इसको अब हम बंद कर देंगे। अभी आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही पतली सी है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। जब आप इसको इस पर डाल के रखेंगे और फ्रिज में रखेंगे तो ये जेलेटिन की वजह से अच्छी सी सेट हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाई बहुत ही अच्छी बनेगी, और जब ये सेट हो जाएगी तो उसको हम क्रीम से डेकोरेट करेंगे। चलो जी, हो गई। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि अच्छी सी जब ये जम जाएगी तो फिर हम इसको डेकोरेट कर देंगे क्रीम के साथ, व्हिप क्रीम के साथ। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप इसको 2 पोर्शंस में भी बना सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी पाई डिश जो होती है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। आप बनाइएगा, देखिएगा, बहुत पसंद की जाएगी, अच्छी लगती है जी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाई जो है वो मैंने फ्रिज में रख दी है, सेटल डाउन हो जाएगी, इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर हम जो बना रहे थे स्टफ़ पसंदा विद मखनी सॉस, देखिए ये इसकी ग्रेवी के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, इसकी फिलिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि अच्छा फ्लैट आपने लिया, पसंदों को आपने फ्लैट कर लिया, मैरिनेट किया। मैरिनेशन में हमने जो जो चीज़ें डाली, हमने उसमें डिपिट का हमने सोया सॉस डाला, नमक डाला, इसके अलावा हमने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और इसको पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भी था।
और डाल के हमने इसको बहुत अच्छे से कचरी पाउडर भी था सॉरी, डाल के हमने इसको मैरिनेट किया। 15 मिनट के लिए आप रखिएगा, बल्कि उसकी भी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं। लेकिन क्या है, क्योंकि इसकी हम हल्की सी फ्राइंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ये फ्राई हो जाना चाहिए। ये बना के भी आप रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जब आप शाम में या रात में अपने घर में खाना सर्व करते हैं, उससे आप इस पर सॉस बना के डाल सकते हैं, तो एक लुक जो है वो बहुत अच्छी सी आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने बना के रख ली, इसी तरह से आपने बनाने हैं। सही है, आप धागा भी लपेट सकते हैं, इसलिए इस वक्त मेरे पास धागा नहीं था तो मैंने ये ले लिया। अब ये फ्लैट है, आप कोई सी भी इसकी सरफेस ले सकते हैं। एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं ताकि अच्छी सी फोल्ड हो जाए। और जितनी भी ये फिलिंग है, ये हमने जो बना के यहाँ रखी थी, मैंने कहा था एक आपको बताएंगे, क्योंकि आसान सी कुछ इतना मुश्किल नहीं ना। ये हमने डाली, प्याज है, इसके अलावा हरा धनिया है, नहीं पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, और बारीक कटी अदरक। मैंने थोड़ा सा इसमें चॉप करके मैंने इसमें काजू शामिल किए थे, थोड़ा सा काजू का पाउडर, और ज़रा सा नमक डाला था ताकि फिलिंग भी मज़ेदार सी। उसके बाद हमने सिंपली इसको इस तरह से फोल्ड करना है, बस दैट्स इट। क्या मसला था, कुछ भी नहीं। और धागा है तो आप धागे से भी बांध सकते हैं, वरना टूथपिक आपके पास है तो आप टूथपिक से आप इसको अंदर तक इस तरह से कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। और जब इसे हम इसकी फ्राइंग करेंगे तो उसको सेटल तरीके से रखेंगे, ताकि इसकी फ्राइंग जो है ना बेहतरीन, जिस जगह पे हम रखेंगे वहीं पे गोश्त जो है बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। सही है जी। अब हम बताते हैं इसके सॉस के इंग्रेडिएंट। चलो जी, सॉस के इंग्रेडिएंट बताते हैं। कोयला मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि अच्छा सा ये गर्म हो जाए तो हम इस पर हल्का सा धुआं लगाएंगे। अच्छा, इसके लिए सॉस के जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताती हूँ। बॉयल की हुई प्याज, एक प्याज लीजिएगा बड़े साइज़ से, उसको बॉईल कीजिएगा, पीस लीजिएगा, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ये यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर टमाटर हमारे पास बॉईल किए हुए पिसे हुए हैं, ये हमने डालने हैं। और इसके अलावा नमक मिर्च मसाला अपना डालेंगे, जो नॉर्मल है, नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुनने पे आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये क्रीम। थोड़ी सी हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। मक्खन आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, चाहे आप इसको बाद में भी डाल दें। मैं बाद में मक्खन ऐड करूँगी। मक्खन ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। जब ये कुक होगी तो ये जो हमने यहाँ पे स्टफ़ पसंदा बनाया है, इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छा गल जाए, इसी के अंदर इंशाल्लाह ताला गल जाएगा। क्योंकि आपने इसमें कच्ची पाउडर भी लगाया हुआ, इसको हम थोड़ा सा तेल डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा जब हम सॉस बनाएंगे तो सॉस को और बहुत अच्छा सा करने के लिए ये मैं ज़बरदस्त सा ये कौन सा है, हबनारो केचप, बहुत ही अच्छा डिपेट का है हबनारो केचप, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो बहुत ही और मज़ेदार सा इसका जायका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रेवी। ठीक है जी। ग्रेवी के लिए हम ले लेते हैं ये पैन, और इसमें डालेंगे हम ऑयल डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून डाल देते हैं। चले 4 टेबल, क्योंकि मक्खन भी हमें इसमें शामिल करना है तो बैलेंस रखने के लिए हमने थोड़ा कम ही शामिल किया है ना। अब मैं बारी बारी इसमें तमाम चीज़, अच्छा अब आप अगर बटर ज़्यादा डाल रहे हैं तो आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी इसका अच्छा टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि आप कम मक्खन डालना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें हम क्रीम भी शामिल कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि क्रीम भी जा रही है तो इतना होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। अब मैं सबसे पहले इसमें ये डालूँगी बॉयल की हुई प्याज। ठीक है, ये गई। इसके अलावा टमाटर ये ज़रा ज़्यादा है तो उसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलें जी, ये टमाटर चले गए। और डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, क्योंकि मसाला जो होता है ना वो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है ना कि जी मसाला कम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। लेकिन चूँकि इसमें हमने थोड़ा सा बादाम का पाउडर भी या काजू का पेस्ट भी इसमें हमने शामिल करना है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही अच्छी, टेस्ट वाइज भी अच्छी बनेगी, और साथ ही इसमें क्या होगा, थिकनेस भी आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम डालेंगे इसे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चलेगी, हल्दी पाउडर ये गया, और नमक। ठीक है, अब डाल के हम मसाला भून लेंगे। ये क्या नमक, सही है। अब मैं इसको मसाले को भूनती जाऊंगी। अच्छा सा जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे, क्योंकि क्रीम जो है वो इसको और एक रिचनेस भी देगी, और दूसरी आप देखिएगा ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। साथ ही एंड में हम इसमें कसूरी मेथी जो मेरे पास यहाँ रखी है ये डालेंगे, क्योंकि मखनी ग्रेवी सॉस बनने जा रहा है। तो इनमें अगर हम इसमें टिक्का मसाला भी बनाते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा कसूरी मेथी को ऐड करते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
अब ये मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो कबाब रखे हुए इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इसको हम पहले अभी भूनना है हमें। अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइए। देखिए, ये तमाम रेसिपीज़ में जो बार बार आपको एक बात कह रही हूँ कि जी आपने नोट डाउन करके रखना है, ताकि जब आप ईद का मेन्यू बनाने जा रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि जनाब ये चीज़ें जो है हमारे पास मौजूद है, तो हम ये रेसिपी डालेंगे। इसके बाद में डिपिट का ये सॉस जो है ना, हैबनेरो केचप, ये डालेंगे। ओहो, इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी सी है। चलें जी, कॉलर से बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आपा कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। आप बताइए कैसे हैं? घर में बिल्कुल ठीक और मज़े में हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा जी। क्या कहेंगे? कॉटन कॉफ़ी चाय में बनाऊंगा, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। अच्छा लग रहा है ना। बस जी, आज जी। घर में रह के क्या कर रहे हैं आप लोग? आज तो बारिश हो गई, अच्छा, तो थोड़ा एंजॉय करा बारिश को। बारिश को बाकी एंजॉय घर किया? में बेकिंग वगैरह करते रहते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त ना। बस घर में रह के बहुत सारी दुआएं मांगे हम सब लोगों के लिए, अपने लिए, बस अपने। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की बिल्कुल। इबादत करें, ये चलिए, बीमारी चली जाएगी। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये छोटी और मोटी कोई बीमारी। सवाल है आपका? जी जी, हमारा आज का सवाल ये है कि अंडों की सफ़ेदी को विप करने का क्या सही तरीका है कि वो बहुत अच्छी इतनी फ्लफ़ी हो जाए कि जब उसको पलटें तो वो गिरना नहीं चाहिए। कैसे होती है ऐसे बताइए? ना ज़्यादा, पहले तो आपका बोल बिल्कुल साफ होना चाहिए, ना गीला होना चाहिए, ना चिकना होना चाहिए। वेरी गुड। और चलें बीटर भी आपका गीला नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, चिकना भी नहीं होना चाहिए। चलें, गुड, वेरी गुड। तो अच्छा और हो ना जाएगी। ज़्यादा फेंक, बहुत ज़्यादा फेंकनी चाहिए, उससे ड्राई हो जाती है। और ना बहुत कम फेंकते उससे लिक्विड ही होती है। अरे वाह, दरमियानी फेंकते क्या वो बिल्कुल सॉफ्ट ही हो। चलें, गुड। मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी बेकिंग हो रही है आजकल आपके घर में। जी, आप भी बहुत अच्छी बेकिंग सिखा रही हैं, और जान्नत सिद्दीक़ा भी सिखाती हैं, और ना शेफ़ अरशद भी बहुत अच्छी बेकिंग सिखाती हैं। वाह, इनका तो जवाब नहीं भाई, इनका मुकाबला हम थोड़ी कर सकते हैं। बहरहाल बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुकाबला तो कोई किसी का नहीं कर सकता। जाना काफ़ी, आपको मुकाबला नहीं कर सकती, अरे आप वाह। उनका नहीं कर सकती। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? मैं 12 साल का हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नज़रे बद से बचाए। आप जितनी प्यारी और प्यारी बातें कर रहे हैं ना। और आपने जो बनाया था ना शलजम गोश्त शोरबा, वो ट्राई करा था, अच्छा बना था। अच्छा बना था, वेरी गुड। ये तो जी। और भी बहुत अच्छी बात है कि आपने सब्ज़ी खाई। सब्ज़ी खाना चाहिए, हेल्दी रहते हैं सब्ज़ी खाने। सब्जी सब्जी खानी चाहिए, इतना चिकन और मीट नहीं खाना चाहिए, वो फ़ायदेमंद नहीं। वेजिटेबल्स और दाल जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चलें, गुड, वेरी गुड जनाब। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को इतना अच्छा कर दे कि सारे बच्चे वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दे। नहीं, बहुत कम खाते हैं मेरे बहन भाई, तो बोलते हैं बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। अच्छा, नहीं खाते? बस नहीं खाते। आप खाते हैं? चलें, गुड, वेरी गुड। आप खाते रहें। आप बिल्कुल देखें, आप एक काम करते रहें, इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि जब वो देखेंगे कि आप माशाल्लाह इतने हेल्दी और इतने एक्टिव हैं, तो फिर वो भी खाना शुरू वेजिटेबल्स करें। खाने से आपके चेहरे पे ग्लो आती है, आप हेल्दी रहते हैं, आप वेरी गुड। अंदर से स्ट्रांग होते हैं, बाहर से भी होते हैं, अंदर से भी स्ट्रांग होते हैं गुड, वेजिटेबल्स वेरी खाने गुड से। जनाब। बहुत ही अच्छा लगा इतना प्यारा जवाब देने का। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए, आप बिल्कुल खैर आफियत से रहेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। जी जनाब, ये मक्खनी सॉस जो है तैयार हो रहा है, तो इसलिए इसमें जाएगा अब ये मक्खन। ठीक है जी, मक्खन गया। अब ये जाएगा इसमें बादाम का या काजू का पाउडर या पेस्ट। इसके अलावा कसूरी मेथी, ये मैं 2 चुटकी डालूँगी, ज़्यादा है, 1 चुटकी, 2 चुटकी, ये चलेगी। और डालेंगे हम इसमें क्रीम। क्रीम भी मैं इसमें पूरी शामिल नहीं करूँ, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ अभी। ये गई क्रीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी, बाकी मैंने इससे बचा ली है। ये मैं इसकी गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर दें और हमारा ज़बरदस्त सा ये सॉस जो है ये तैयार हो गया। ये देखा आपने, इस तरह का सॉस ये तैयार होना चाहिए। 2 मिनट में इसको कुक करूँगी और कुक करने के बाद हम इसको एक काम करेंगे, ये निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जनाब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा मक्खनी सॉस जो है वो तैयार हो गया। वो मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरह से हमने मक्खनी सॉस बनाया था। उसकी थिकनेस भी फिर मैं एक दफ़ा आपको चेक करा देती हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, ये देखें सॉस की थिकनेस जो है ना ऐसी होना चाहिए। ये देखें, ये कितना बेहतरीन सा सॉस जो है वो हमारा तैयार हो गया। इसको अब हम ऊपर से डालेंगे। किस तरह से डालेंगे आप देखिएगा। यहाँ पर अब हम एक एक बिस्मिल्लाह करके ये
ज़रा सा पकड़ के इस तरह से डालिएगा ताकि बहुत ही फर्म रहे और एक जैसी इनकी शक्ल सूरत रहना चाहिए। वैसे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके छोटे बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये कि जब आप रखेंगे, और देखिए मेरे पास काफ़ी छोटे बड़े से थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इस तरह से बनाया कि ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक एक जैसे ही लग रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन मैंने इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर लिया। ये हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब फ्राई इतनी देर करेंगे कि इस पर एक कलर हल्का सा आ जाए और ये अंदर तक गल जाए। फिर देखिएगा आप इसकी फिलिंग इतनी ज़बरदस्त बनेगी, बहुत अच्छी होगी। और ये कोयला जो मैंने यहाँ गर्म करने रखा है, ये भी मैं इसके ऊपर यहाँ पर इसको धुआं लगाऊंगी इसका। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। फिर इसको हम गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए हमारे पास थोड़ी सी क्रीम मौजूद है, ये इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास काजू भी हैं, काजू के चंद दाने मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इसको हम फिनिश कर देंगे। बनाइएगा ये रेसिपी और इसको जिस तरह से आपने समझा, थोड़ी सी फ्लैट डिश हो, ठीक है, इसमें सॉस कम है क्योंकि मज़ा तो आपको सारा कबाबों से मिलेगा ना, तो हमने इसमें सॉस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखा है। ठीक है जी, तो सॉस भी इम्पॉर्टेंट, साथ कबाब ज़ाहिर है जब तक नहीं होंगे। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको ये ठीक है वो कर देते हैं, ये वाला भी इस तरह से। अब ये देखें ये वो साइड है जहाँ से कि हमने इसको जोड़ा है, लेकिन जब हम इसको रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे कि ये हिस्सा जो है नीचे आए, ताकि दिखने में ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इसको भी हम, सवाल का जवाब आप हमें दीजिए। अभी हमारे एक बच्चे ने, कोई माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको नज़र बस से बचाए, इतने अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया है और वाकई मुझे लग रहा है कि उनके घर में कुकिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्ती। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आपके सामने ऐड करूं ताकि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको फेस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर थोड़ा सा पानी, ये क्या, तकरीबन हाफ अ कप मैंने इसे पानी डाला। अब पानी डाल के मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ रखूँगी और साथ ही हम इसको चाहें तो कवर कर दें। चले, मेरे पास कवर के लिए तो बहुत बड़े हैं, ये देख लेती हूँ अगर छोटा मिल जाता। चलें, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। चले, कोई मसला नहीं, इसको इसी तरह से होने देते हैं, ये हो जाएंगे। इसके बाद इसको मैं एक काम करूँगी कि जो थिक सॉस है उसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ नीचे डालेंगे और ऊपर में ये इस पर ये जो हमने बनाए हैं फिलिंग की है ये रखेंगे। ऊपर से जो बाकी सॉस है वो हम डालेंगे, फिर क्रीम है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसके साथ इसको सर्व करेंगे। ब्रेक का टाइम है, काम करते हैं कि ये तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उसके बाद कोयले का धुआं लगाएंगे और जब हम इसको सर्व करेंगे तो आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि अंडे की सफ़ेदी को हम किस तरह से बीट करें कि बहुत ही अच्छी और फ्लफ़ी बनना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। स्टफ्ड पसंदा विद मखनी सॉस, पसंदों की मैरिनेशन के अज्जा। चिकन पसंदे 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला धुएं के लिए, काजू 6 से 7 अदद, सॉस के अज्जा, उबली प्याज आधा कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले पिसे टमाटर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, काजू का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 चुटकी, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, फिलिंग के लिए अज्जा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 1 से 2 अदद, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, क्रीम गार्निशिंग के लिए, काजू गार्निशिंग के लिए, कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा पसंदों में मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब पसंदों को फैलाकर फिलिंग का मिक्सचर रखकर फोल्ड करें और धागे से बांधकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। अब सॉस के लिए तेल और मक्खन गर्म कर लें और सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। आखिर में पसंदे रखकर क्रीम, अदरक और काजू से गार्निश कर लें और सॉस के साथ सर्व करें। ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाए, बेस के अज्जा, बिस्किट्स का चूरा 2.5 कप, पिघला मक्खन आधा कप, गार्निशिंग के अज्जा, पिटी हुई क्रीम 3/4 कप, कॉफ़ी 1.5 चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा, क्रीम 200 ग्राम, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, पिघली चॉकलेट 1 कप, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 4 से 5 कतरे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, अंडों की सफ़ेदी 2 अदद। तरकीब: बिस्किट्स का चूरा और पिघला मक्खन मिलाकर पाई डिश में सेट कर लें और पहले से गर्म ओवन में 5 मिनट बेक कर लें। अब फिलिंग के लिए अंडों की जर्दी को फेंट लें और जेलेटिन को आधा कप पानी में हल कर लें। उसके बाद तमाम अज्जा मिक्स करें और अंडों की जर्दी को इसमें फोल्ड कर लें। उसके बाद बेस पर डालकर सेट होने के लिए रख दें।
आखिर में क्रीम और कॉफ़ी से गार्निश करके सर्व करें। स्टफ्ड पसंदा विद मखनी सॉस, पसंदों की मैरिनेशन के अज्जा। चिकन पसंदे 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला धुएँ के लिए, काजू 6 से 7 अदद, सॉस के अज्जा। उबली प्याज आधा कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले पिसे टमाटर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, काजू का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 चुटकी, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, फिलिंग के लिए अज्जा। चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 1 से 2 अदद, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, क्रीम गार्निशिंग के लिए, काजू गार्निशिंग के लिए, कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर स्टफ़ पसंदा विद मखनी ग्रेवी ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। टेबल पे भी जब ये जाएगी तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी। ये कबाब हो गए थे, स्टफ़ पसंदा जब हो चुके थे तो मैंने इस पर कोयले का थोड़ा सा धुआं लगाया। लगाने के बाद अब मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने इसको सबसे पहले मैंने काम ये किया कि सॉस नीचे डाला, ऊपर से मैंने ये रखे पसंदे रखे, स्टफ़ पसंदे रखे, ऊपर से मज़ीद सॉस डाल के और थोड़ा सा क्रीम से और उसके बाद काजू से हमने इसको गार्निश कर दिया। बेहतरीन रेसिपी है, जब भी आपकी टेबल पे होगी तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ एक सिंपल से राइस भी अगर होंगे तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर हमारी ब्लैक बॉटम कॉफ़ी पाई जो है ये तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी सेटल होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए कि अभी टाइम नहीं था इतना, मैंने इसको निकाल के जल्दी से इसको इतना सा डेकोरेट किया और साथ ही ऊपर थोड़ी सी हमने कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दी। तो बिल्कुल इस तरह से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेगी। इसको आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मज़ा जो है आप अगर आप पुलाव बनाते हैं, कोई भी पुलाव बनाते हैं या जैसे कि आप बघारे हुए चावल बनाते हैं, तभी भी ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, चीज़ें हमारी तैयार हो गई। अब मेरे पास मदर केयर का जो मेरे पास यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र ये मौजूद है, ये मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना है, तो मैं चाह रही हूँ कि जब घर जाऊँ तो तमाम चीज़ें मेरी अच्छी होना चाहिए। ठीक है जी, प्रोग्राम में कोई भी चीज़ अगर आपके रह गई तो आप उसको देख सकते हैं रात को 12 बजे, या फिर आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको लज़्ज़त के पेज पे ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, रेसिपी बहुत अच्छी है, ज़रूर इसको बनाइएगा। ये सॉस बेहतरीन सा है, अपने हिसाब से इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे आज के विनर का नाम कुछ पता है? हेलो, हाँ, सलमा है लाहौर से। आज उन्होंने विन किया है ये एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये हमारे पास जो सैंडविच मेकर है। बिल्कुल सही जवाब ये है कि जनाब आप जब भी आप चाहते हैं कि आपकी एग वाइट जो है बहुत अच्छी सी बीट हो जाए, इतनी बीट हो कि आपका केक बहुत अच्छा बनना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट बनना चाहिए, उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि आपने क्या करना है, जो आपका बोल है वो आपके इसके अलावा जो आप जैसे बीटर से बीट कर रहे हैं वो भी इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसके अलावा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके बाद उसमें आप बीट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ही अच्छी बनेगी। चिकनाई नहीं होना चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जो बातें हम आपको बताते हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए, आप लोग ज़रूर उसको कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम तमाम लोग जब मिल के दुआ करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और हम लोग तमाम के तमाम खैरियत से होंगे। और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, घरों में रहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।